पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चन्द्रो विकास्यति केरौ चक्रवालं न अभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिता वियोगः। महापुरुष सदैव स्वभावतः परहित कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसी तथ्य को कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि न अभ्यर्थितः, बिना प्रार्थना किए दिनकरः सूर्य पद्माकरम कमल समूह को विकचीकरोति विकसित करता है। चंद्रः चंद्रमा कैरव चक्रवालम कुमुद समूह को विकास्यति विकसित करता है। जलधरः अपि मेघ भी जलम ददाति जल प्रदान करता है। संतः स्वयं परहिते, सज्जन पुरुष स्वयं परहिते दूसरों की भलाई में विहित अभियोगः प्रवृत्त होते हैं। इस श्लोक का अनुवाद है, बिना प्रार्थना किए ही सूर्य कमल समूह को विकसित करता है, चंद्रमा कुमुद समूह को विकसित करता है, मेघ भी जल प्रदान करता है, सज्जन स्वयं ही दूसरों के कल्याण में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात तात्पर्य है कि सज्जनों का यह स्वाभाविक धर्म होता है कि वे निरंतर परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं। जैसे कमल सूर्य से यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि वह उन्हें विकसित करे, फिर भी बिना प्रार्थना किए ही सूर्य कमल समूह को विकसित कर देता है। यह सूर्य का स्वाभाविक गुण है। कुमुद समूह द्वारा बिना प्रार्थना के ही चंद्रमा भी उन्हें विकसित करता है। यह चंद्रमा का स्वाभाविक धर्म है। मेघ भी बिना प्रार्थना किए ही जल बरसाने रूपी परहित कार्य में लगा रहता है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दूसरों के द्वारा सहायता की याचना किए बिना ही परहित कार्य में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात परोपकारी व्यक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि कोई उन्हें परोपकार हेतु कहे। अतः यह परोपकारियों का बड़प्पन है कि अयाचित ही वे लोगों का हित साधन करते रहते हैं। परहित महापुरुषों का स्वाभाविक गुण भी है। अतः सदैव महापुरुषों की भांति प्रत्येक व्यक्ति को परहित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए।